हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, एक पॉली सरफेस से एक वन साइडेड पॉली सरफेस से एक रे ऑफ लाइट आती थी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी। आते वक्त एंगल जो बनाती थी वो होता था हमारा इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती थी, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते थे, क्या कहते थे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसमें होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, राइट। और अच्छा, लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है मैक्सिमम, तो देखिए मैक्सिमम वैक्यूम में होती है। वैक्यूम यानी जहाँ पे हवा भी नहीं होती, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतनी स्पीड होती है। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड में चेंज होता है, या तो कभी बढ़ जाती है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो स्पीड की लाइट चेंज हो जाती है, या तो हाई हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी स्पीड। और इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल होता है उसका बॉटम हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी उसकी उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि कम गहरा है, राइट। दूसरा आपने क्या देखा होगा, कभी भी अगर हम पार्सली पेंसिल को डिप करें किसी वाटर के अंदर तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लगेगी, वो हमेशा ऊपर दिखाई देगा। दूसरा क्या है कि अगर हम नींबू को, जो लेमन है हमारा, अगर किसी वाटर ग्लास में रखें तो हमेशा हमें कैसा दिखाई देगा, वो बड़ा दिखाई देगा, उसका एक्चुअल साइज हमें नहीं पता लगेगा, उस एक्चुअल साइज से हमेशा बड़ा दिखाई देगा। और दूसरा क्या है कि अगर किसी कॉपी के ऊपर हम ग्लास से देखें तो उसके अक्षर हमें, जो उसके वर्ड हैं, हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, राइट। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसमें क्या होता है, जब ग्लास स्लैब से लाइट रे आती है तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब लाइट रे आई वो अपने एक्चुअल पाथ से ना आने की बजाय वो क्या होगी, हल्की सी बेंड होगी और फिर यहाँ से निकल कर बाहर आती है। इसमें क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, और कैसा पाथ फॉलो करती है, पैरेलल। ओरिजिनल वाली जो पाथ थी उसकी और जो एमरजेंट रे की जो पाथ होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती हैं, राइट। तो इस प्रोसेस, इस ग्लास स्लैब में ये प्रोसेस होता है कि वो बेंड होकर बाहर निकलती है। तो देखिए होता कैसे है, इसमें क्या प्रोसेस होता है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कि ये हमारी ग्लास स्लैब की बाउंड्री है, और सपोज़ करें कि यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, ओके। और यहाँ पे सपोज़ करें कि नॉर्मल है हमारा, जो कि ग्लास स्लैब से एकदम परपेंडिकुलर है, ओके। सपोज़ कीजिए कि अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, वो लाइट सीधा निकल जाती है ऐसे ऐसे करके, ओके। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, या तो लाइट यूँ आए और इस वाले पाथ को फॉलो करे, या फिर लाइट आए और इस वाले पाथ को फॉलो करे। देखिए, अगर इसको हम कहते हैं नॉर्मल, और ये है हमारी ग्लास स्लैब की बाउंड्री, राइट। अगर वो लाइट रे आती है और इस वाले पाथ को फॉलो करती है तो ये हमारा कहलाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल, इस वाले अगर पाथ को फॉलो करती है। और अगर लाइट आती है और यूं बेंड हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से अवे है, इस वाले पाथ को अगर फॉलो करती है, राइट। तो ये दो प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। लेटरल डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और ग्लास की थिकनेस पर, यानी उसकी मोटाई पर, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ये क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस, यानी दो जो मीडियम होंगे उनके जो इंटरफेस होंगे वो क्या होंगे, वो तो एक, पहली बात तो सेम पॉइंट पे होंगे और एक ही प्लेन पे बनेंगे, राइट। देखिए होता क्या है कि सपोज़ यहाँ पे एक दो इंटरफेस हैं, एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। कोई भी एक रे आती है, यानी कि इंसिडेंट रे हो गई, उसका फिर एक नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी बेंड हो जाती है। तो ये तीनों जो होंगे ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इसका नॉर्मल, वो तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला रूल, राइट। अब हम पढ़ते हैं दूसरे रूल के बारे में। दूसरा रूल क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी
इनके साइन का एंगल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि दो मीडियम हैं और लाइट की वेलोसिटी पहले मीडियम और दूसरे मीडियम में क्या होगी, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई दो मीडियम है, अगर हमें दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है पहले मीडियम से, तो उसको हम ऐसे निकाल लेंगे, राइट। अगर हमें पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो उसको हम ऐसे कर लेंगे, यानी कि दूसरे वाले को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लिख देंगे। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, राइट। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर हमें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन में वी, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कोई भी मीडियम में अगर हमें सपोज ग्लास का जो होता है, ग्लास के मीडियम को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे, जिसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन होती है, यानी कि हमें याद रहती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरीके से निकालते हैं, राइट। और होता क्या है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमेशा रेसिप्रोकल ही होती है, राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इतना दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर इतना दे रखा है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का 2 के साथ अगर निकालना हो तो हम उसको ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं, राइट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ द हाईएस्ट टिल डेट, यानी आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है? हमारे डायमंड का 2.42, राइट। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन में 2.42 टाइम्स लेस देन डायमंड देन अ वैक्यूम, राइट। यानी कि लाइट की स्पीड इतनी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू वैक्यूम, ओके। अब देखिए हम पढ़ते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है। देखिए अगर दो मीडियम दे रखे हैं, राइट, अगर दो मीडियम दे रखे हैं, एक मीडियम सपोज के लिए कि ये हमारा एयर है, दूसरा क्या है? हमारा ग्लास। तो इसमें से जो एयर वाला मीडियम क्या कहलाएगा? हमारा रेयर मीडियम। और क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्लास, तो जो एयर वाला मीडियम है हमेशा क्या कहलाता है? रेयर मीडियम। एंड जो ग्लास वाला या फिर डायमंड वाला जो मीडियम होगा, सपोज के लिए कि यहाँ पे डायमंड है, वहाँ पे लाइट एंटर कर रही है हवा से डायमंड के अंदर, तो जो डायमंड वाला एरिया होगा वो क्या कहलाता है? डेंसर मीडियम, राइट। देखिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, यानी दो मीडियम अगर दे रखे हैं हमें, द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अगर दो मीडियम में से किसी भी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो वो कहलाता है रेयरर मीडियम। अगर दिए हुए दो मीडियम में से किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो कहलाता है डेंसर मीडियम, राइट। अब जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए दो मीडियम होते हैं, एक रेयर होता है एक डेंसर होता है। लाइट हमारी ट्रैवल करती है और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो इंटरफेस मिलते हैं और एक होता है नॉर्मल, राइट। ये होता है नॉर्मल जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के। और देखिए अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो लाइट हमारी कैसे ट्रैवल करती? सीधी सीधी चली जाती, राइट। लेकिन होता क्या है कि ये बेंड हो जाता है इधर की तरफ, राइट। तो इसको याद रखना क्या है कि ये होता है RDT, ऐसे याद रख लीजिए RDT। यानी कि कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो कैसे बेंड होती है? टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ, यानी कि हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। एक दूसरा होता है कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे ग्लास में था या फिर पानी में लाइट थी, अब वो बाहर निकल रही है, एयर में आ रही है, तो क्या हुआ? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो कैसे ट्रैवल करती है? सपोज देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद वो यूं जाने के बजाय, सीधा सीधा जाने के बजाय वो क्या होती है? वो बेंड हो जाती है इधर की तरफ, इस वाले एरिया में, राइट। ये दो एरिया हैं, ये फिर क्या कहलाता है? इस वाले पार्ट को हम कहेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट इंसिडेंट होकर अपने नॉर्मल पाथ से ना होकर ऊपर की तरफ जाए, यानी कि अपने नॉर्मल से दूर जाए, तो उसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि DRA और ऊपर वाले को याद कर सकते हैं RDT, राइट। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, राइट। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम में जाती है तो वो कैसे ट्रैवल करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि अवे हो जाती है अपनी नॉर्मल पाथ से, जो नॉर्मल होता है उससे अवे हो जाती है। अगर वो इधर की तरफ आती तो हम कहते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, यानी DRA होता है वहाँ पे, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आप रेयर टू डेंसर के लिए आप याद कर लें कि RDT होता है, और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के लिए DRA 2 बार 3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और पहले रेयर टू डेंसर के लिए RDT, और दूसरे के लिए DRA। स्फेरिकल लेंस देखिए, और ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, या फिर यूँ कह लीजिए कि विच वन ऑफ, या दोनों ही क्या हो, कर्व्ड हो। जब हम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड कर दें जिसमें से एक या फिर दोनों सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, तो हमें क्या मिलता है, स्फेरिकल लेंस। यानी कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम बाउंड कर दें, जोड़ दें, तो हमें स्फेरिकल लेंस मिलता है। उनमें से एक या फिर दोनों कर्व हो तो हमारा बन जाता है स्फेरिकल लेंस। ये देखिए 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्लेनो कन्वेक्स, यानी एक तरफ से प्लेन होता है, दूसरा होता है कन्वेक्स, राइट। और दूसरा होता है बाई कॉन्वेक्स, यानी दोनों तरफ कर्व्ड होते हैं। और एक होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी एक तरफ से क्या होता है, कनकेव लेंस टाइप होता है, दूसरा प्लेन होता है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया। दूसरा होता है बाई कनकेव लेंस। क्या होता है, बाय कॉनकेव, यानी दोनों तरफ से कॉनकेव वाला जो सरफेस है जुड़ा होता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये पढ़ते हैं कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस होता है क्या। देखिए, कन्वेक्स लेंस जो कॉर्नर से क्या हो, थिन हो और बीच में से मोटा हो, यानी साइड से पतला हो और बीच में से मोटा हो। और कनकेव क्या होता है, जो साइड से थिक हो और सेंटर पार्ट इसका थिन हो, राइट। ये हो गया हमारे क्या है, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कन्वर्जिंग कौन सा होता है। कन्वर्जिंग वो लेंस होता है कि किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर दे किसी भी एक पॉइंट पे। सपोज कीजिए कि हमारे एक ये हमें पता है कि ये हमें पता है कि हमें क्या कन्वेक्स लेंस है, राइट। तो अगर लाइट अगर इस मीडियम से आती है ऐसे, तो ये क्या करेगा, सारी लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या होता है, जो कन्वेक्स लेंस का नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग, यानी क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। और कन्वेक्स लेंस की बात करें, ये होता है डाइवर्ज, यानी कि किसी भी लाइट को जब यहाँ से लाइट पास होगी तो वो उसको क्या कर देगा, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, राइट। अब हम पढ़ते हैं इनके रूल कि कैसे इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस में, राइट। तो देखिए, जो लाइट के जो रूल होते हैं ना इमेज बनाने के, वो सेम होते हैं चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो। तो देखिए होता क्या है, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो कन्वेक्स लेंस को पास करने के बाद हमेशा फोकस से ही काटेगी, फोकस से पास होगी। दूसरा इसका रूल है कि अगर कोई लाइट फोकस से पास होती है फिर वो कन्वेक्स लेंस के पास करने के बाद वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों रूल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो कन्वेक्स लेंस के बाद वो फोकस पे कटेगी, या फिर फोकस से आती है तो कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। और इसका तीसरा रूल है कि अगर कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट पास होती है इसके सेंटर से तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो इन्हीं तीनों रूल को हम ध्यान में रखते हुए अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए होता क्या कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें दो फोकस होते हैं क्योंकि एक तरफ ये लेंस है, दूसरा लेंस ये है। तो जो ये वाला लेंस है इसका फोकस इधर होगा और इसका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इसके यहाँ पे होगा। तो उसको हम कई बार 2F कहते हैं, इसको बोलते हैं F, और जो यहाँ पे होगा उसको हम बोलते हैं 2F, राइट। क्योंकि इसका हमेशा डबल होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकस से डबल होता है, तो इसको हम क्या कॉल करेंगे, 2F, राइट। यहाँ पे भी 2F। तो जो ये वाला लेंस है इसके लिए F ये हो गया और सेंटर ये हो गया 2F। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं F और इसको कहते हैं C, और दूसरे वाले को आप F और C। तो इसको अगर हम कहें तो 1 है, ये 1 साइड हो गया, ये हो गया F2C2, राइट। तो अब इसको देखिए कैसे बनता है कि अगर सपोज़ कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, कोई बस है, कोई भी कार है, कुछ भी बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। जैसा कि मैंने बताया था मिरर में भी कि हमें इमेज की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा याद रखनी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यानी बहुत दूर है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे लाकर रख दें तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी यानी बहुत दूर। और दूसरा उसके बाद आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे यानी बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो सी और दूसरी तरफ सी और एफ के बीच में बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के मतलब यानी सी से आगे बन रखा हुआ है, राइट,
सपोज कर लीजिए ये सी है, ये हमारा एफ है। अगर हमारा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड को पहले में डालूँ। देखिए ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है। देखिए अगर कोई भी, हमें याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये दोनों उल्टे होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर सी पर ही रख दें, कोई ऑब्जेक्ट सी पर आकर खड़ा हो जाए तो इसकी इमेज सी पर ही बनेगी, लेंस होगा तो वो दूसरी तरफ सी पे बनेगी, राइट। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी से जस्ट पीछे है, यानी सी बियॉन्ड सी कहते हैं इसको, सी से पीछे है, तो दूसरी तरफ वो एफ और सी के बीच में बनेगी, राइट। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी से आगे है, ये सपोज करिए सी है, सी और इसके बीच में खड़ा है, तो दूसरी तरफ वो क्या होगा, सी से आगे बनेगी, यानी सी से पीछे इधर की तरफ। यानी सी से अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसकी पोजीशन एफ और सी के बीच में होगी, यहाँ पे होगी। और सी से अगर आगे है तो सी के बाद बनेगी। ये है इसका। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सारी इमेज को देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए पहला रूल ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, राइट। तो देखिए ये इन्फिनिटी पे कोई फोकस यानी बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, कोई कार है या कोई स्टार समझ लियो, बहुत दूर होते हैं हमसे, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। जो हमारा लेंस है, आंखों का लेंस है, वो हमारी आंखों के लेंस के फोकस पे उसकी इमेज बनती है। वैसे भी अगर हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, सपोज कि हमारा लेंस है और उसकी लाइट आ रही है ऐसे करके इन्फिनिटी से, तो कहाँ पे उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, राइट। तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए हमेशा याद हमें रखना है कि अगर इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगा। उसके बाद क्या, इसका नेचर कैसा होगा, देखिए ज़्यादातर कन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी, राइट, रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, एकदम पॉइंटेड साइज, यानी कि एकदम छोटा होगा और हाईली डिमेंस्ड होंगे। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी इमेज बियॉन्ड 2f यानी कि सी से पीछे की तरफ रखे तो कहाँ पे बनती है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी से पीछे हो, बियॉन्ड सी हो, तो वो एफ यानी फोकस और सेंटर के बीच में ही बनती है। यानी यहाँ पे बस यहाँ पे नाम का डिफरेंस है कि एफ टू और 2f2, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस है इसलिए f1 f2 एफ फिर 2f2, यानी क्योंकि फोकस का डबल होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि f है और ये c है। यानी जब भी ऑब्जेक्ट सी से पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा तो उसकी इमेज हमेशा फोकस और सेंटर के बीच में बनती है। तो देखिए आप, एक रे आती है ऐसे जो पैरेलल होती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके बाद वो डाइवर्ज होती है कहाँ की तरफ, फोकस की तरफ, और आगे निकल जाती है ऐसे। दूसरी जो रे आती है वो सेंटर से पास होती है और जैसे ही वो क्रॉस करती है ना तो उसकी पोजीशन कहीं भी फोकस और दूसरे के सेंटर के बीच में ही बनेगी, राइट। तो यह चीज़ हमें याद रखनी है कि कोई भी चीज़ सी से पीछे हो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो तो उसकी इमेज हमेशा दूसरी तरफ कन्वेक्स लेंस के अंदर दूसरी तरफ फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, राइट। अब दूसरा क्या कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट 2f1 यानी कि सी पर हो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो। लेंस होगा तो दूसरी तरफ बन जाएगी, राइट। कोई भी चीज़ अगर सेंटर पे खड़ी है तो सेंटर पे ही बन जाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है इसका, इस वाले लेंस का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, दूसरे वाले सेंटर पे बन रही है, राइट। तो देखिए एक बनती कैसे है, रे आती है, पैरेलल होती है सबसे पहले तो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा पैरेलल होगी, उसके बाद वो डाइवर्ज होगी, फोकस से काटेगी। दूसरा क्या होगा, सेंटर से पास होगी और यूँ निकल जाएगी। तो जहाँ काटेगी ना वो हमेशा कहाँ पे होगा, दूसरे का सेंटर होगा, दूसरे वाले लेंस का सेंटर होगा। अगर हम बात करते हैं दोनों इमेज में इनका नेचर क्या होगा, तो देखिए मैंने क्या कहा था, ज़्यादातर में रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। और साइज कैसा होता है, डायमेंस्ड होता है, छोटा होता है एकदम, और हमेशा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसमें भी क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और लेकिन यहाँ पे जब भी कोई चीज़ याद रखिए, जब भी कोई चीज़ सेंटर पे खड़ी है उसकी इमेज भी सेंटर पे बनती है, तो वहाँ पे इमेज क्या हो जाता है, सेम साइज़ का होता है। बाकी अगर हमें नेचर का याद रखना है तो हमेशा ज़्यादातर केस में रियल और इन्वर्टेड होते हैं, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सी यानी कि फोकस और सेंटर के बीच में लाते हैं। ये पहले वाले का सेंटर है और फोकस है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, हमेशा बियॉन्ड 2f2 यानी कि सेंटर से, दूसरे वाले सेंटर से आगे बनेगी, राइट। ये जस्ट अपोजिट होता है। आप एक को याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेज खड़ी है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है ए बी। तो रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले ये पैरेलल पाथ फॉलो करेगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। उसके बाद ये डाइवर्ज होगी हमारा फोकस से काटते हुए और निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरी जो रे होगी वो सेंटर से पास होगी और यूँ निकल जाएगी।
राइट। तो जो ये कटेगा ना कहीं पे भी होगा, लेकिन ये सी है ना हमारा जो सेंटर है दूसरे वाले लेंस का, उससे कहीं पे भी आगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी बन सकती है। बस ये याद रखना कि हमेशा वो बियॉन्ड सेंटर होगी, सेंटर से हमेशा आगे ही बनेगी। राइट। कभी भी फोकस या फिर फोकस और सेंटर के बीच में होगी तो सेंटर के पीछे बनेगी, और सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, अपोजिट साइड में। राइट। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कन्वेक्स लेंस की। मिरर में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे सेम बन जाता है। राइट। और अब बात करते हैं हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रखा हुआ है, तो एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई चीज़ फोकस पे रखी हो तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो देखिए यहाँ पे है। राइट। और देखिए कैसे बनती है, देखिए ये है फोकस हमारा, तो यहाँ से पहला लॉ क्या कहेगा, पैरेलल पाथ फॉलो करेगा, उसके बाद ये यूँ निकल जाएगा, और दूसरा जो होगा सेंटर से होगा और यूँ निकल जाएगा। इसका मतलब कहीं आपस में कट नहीं कर रहे, यानी कहीं इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं कट करेंगे। इट मीन्स ये इन्फिनिटी पे इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वहाँ पे बनी, जो इसकी फ़ोटो है वो इन्फिनिटी पे होगी। अगर इनकी बात करें हम इनके नेचर की, तो देखिए ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। मैंने क्या कहा था, ज़्यादातर केस में कन्वेक्स लेंस के केस में रियल और इन्वर्टेड बनती हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, जब भी सी यानी सेंटर के बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो लार्ज होने लग जाती है वहाँ पे इमेज। राइट। तो देखिए यहाँ पे नेचर इसका रियल था, इन्वर्टेड होगी, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी होगी। और नेचर और दूसरे वाले में बात करें, जब फोकस पे रखते हैं यानी कि इमेज, तो मैंने क्या कहा, जब भी सेंटर से आगे रखें, सेंटर से आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें तो हमेशा लार्ज बनती है। तो यहाँ पे भी फोकस है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, लार्ज होगी, हाईली लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इमेज इसकी। और यहाँ पे भी जो इसका नेचर है रियल और इन्वर्टेड होगा। ज़्यादातर केस में रियल और इन्वर्टेड होता है, एक आध केस को छोड़कर। राइट। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम सेंटर से आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज हमेशा बड़ी हो जाती है, और सेंटर से पीछे अगर हम किसी को रखते हैं तो हमेशा इमेज छोटी होती है, डायमेंस्ड होती है। राइट। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, राइट, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर कह लें, वहाँ पे रखा हो तो कहाँ पे बनेगी, ये ऑन द सेम साइड, ये उधर ही बन जाएगी। मतलब ये इधर नहीं बनेगी, राइट साइड में ना बन के इधर पीछे बन जाएगी। राइट। तो कहाँ बनेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। और यहाँ पे क्या जो नेचर होगा, सब में तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, यहाँ क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यानी कि यहाँ पे जैसे अगर यूँ खड़ा है तो ये भी ऐसे खड़ा होगा, यानी अगर ए बी है तो यहाँ पे ए बी, ए डैश बी डैश होगा, उल्टी नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी। अगर यहाँ पे इमेज सीधी है तो इसकी इमेज भी सीधी ही होगी। राइट। और साइज़ क्या, मैंने कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर से आगे हो तो बड़ा होता है, तो यानी कि फोकस यानी कि सेंटर से कहीं पीछे रहा होगा तो सेंटर में यानी फोकस से आगे है तो एनलार्ज होगा, यानी कि बड़ा होगा इसका साइज। राइट। अब हम बात करते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का यूज़ जब हम करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें भी रूल होते हैं कि सबसे पहले कोई भी लाइट आती है पैरेलल, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो इसके फोकस से काट रही होगी। पहला रूल तो ये है कि अगर कोई भी लाइट आती है लेंस से पैरेलल हो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पास होने के बाद फोकस पे कट करती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा क्या है कि अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो लेंस से टकराने के बाद वो पैरेलल पाथ हो जाएगी। सॉरी, अगर कोई लाइट रे किसी भी फोकस से पास होती है तो पास होने के बाद वो कहाँ से, पैरेलल पाथ फॉलो करती है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये लाइट यूँ आई और ये यहाँ से लेंस होने के बजाय ये कैसे पैरेलल पाथ होगी। तो पैरेलल पाथ हुई क्यों, क्योंकि अगर ये लेंस नहीं होता तो इसके फोकस से पास करती है। इसका मतलब पहला रूल ये था कि अगर कोई लाइट पैरेलल पाथ फॉलो करती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो लेंस के टकराने के बाद फोकस से पास करेगी, यानी इसको पीछे एक्सटेंड कर, तो यहाँ पे फोकस होता है इसका। और ये दूसरे वाले में क्या होता है कि अगर कोई लाइट फोकस से आती है, यानी कि ऐसे सपोज करिए ऐसे आई और ये फिर टकरा कर क्या हो गया, ऐसे चली गई, यानी कि प्रिंसिपल पास पैरेलल पाथ फॉलो किया प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे इसका फोकस होता है। राइट। तो इसका ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट, देखिए अ रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि कोई भी लाइट अगर पैरेलल पाथ फॉलो करती है तो वो फोकस पे क्या हो जाती है, एमर्ज हो जाती है वहाँ पे। और ये होता क्या, देखिए अगर खूब सारी लाइट आई, हुआ क्या, तो जो सेंटर से पास हुई वो तो पास हो गई, लेकिन जो लाइट यहाँ पे थी कॉर्नर पे वो क्या हुआ, डाइवर्ज होगी, डेविएट होगी, अपनी लाइट से डेविएट यानी फैल गई।
तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं फोकस पर ही काट रही होगी, राइट। केव लेंस में देखें कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो उसकी पोजीशन क्या होती है, फोकस पे बनती है। कोई सा भी लेंस हो या फिर कोई भी मिरर हो, मतलब अगर हम लेंस या मिरर की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी बहुत दूर है तो उसका जो इमेज की पोजीशन हमेशा फोकस पे रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कनकेव लेंस है तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, राइट। और साइज हमेशा पॉइंटेड यानी कि बहुत छोटा होता है और हमेशा डिमिनिश्ड होता है, राइट। तो अगर हम देखें कि इन्फिनिटी और फोकस वाली जो इमेज है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और पोजीशन फोकस पे, तो देखिए उसके देखते फिगर कैसी है। देखिए होता क्या है कि एक लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हमेशा और डाइवर्ज हो जाती है। तो ये होता क्या है, ये डाइवर्स होती है लेकिन ये आपस में एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट या काटती वाटती तो नहीं। तो लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें, वर्चुअली एक इंटरसेक्ट करती हैं, वर्चुअली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होता है, फोकस होता है। यानी कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पे होगी तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, या वो कोई भी लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो। दूसरा इसका रूल ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या फिर ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी रख दें, पहले तो हमने बात की थी सिर्फ इन्फिनिटी यानी बहुत दूर हो तो उसकी इमेज फोकस पे बन जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पे भी रख दे तो उसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और नेचर और साइज तो हमेशा याद रखना, कनकेव लेंस में क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है और साइज हमेशा डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा होता है। तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो वो कैसे बनती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखिए होता क्या है कि हमने रख दी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी हमने इसको प्लेस कर दिया तो होता क्या है, इसकी एक रे आती है फिर डाइवर्ज हो जाती है, दूसरी रे इसके सेंटर से पास होती है निकल जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो रे डाइवर्ज कर गई थी उसको हम देखते हैं कि वो पीछे वर्चुअली इस सेंटर से जो पास हो रही थी उसको इंटरसेक्ट करती है। यानी कि जो इसकी इमेज ना कहीं पे भी बन सकती है, कहीं पे भी, फोकस और सेंटर के बीच कहीं पे भी बन सकती है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे भी अगर हम खड़ा कर दें यानी इधर भी, तो इसकी रे ऐसे ही पास होगी और डाइवर्ज होगी, उसके बाद दूसरी वाली ऐसे। और जो इसको रे को अगर हम वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो वो इस फोकस और सेंटर से बाहर नहीं जाएगी, फोकस और सेंटर के बीच में ही बनेगी, राइट। तो ये इसका दूसरा रूल था, दूसरा लॉ था। इस तरीके से इसका रे डायग्राम बनता है। और इसके नेचर और साइज़ की बात करें तो हमेशा साइज छोटा होता है और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो देखिए मिरर हो या फिर लेंस हो, साइन कन्वेंशन सेम रहते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ लेफ़्ट साइड में है, ओ सॉरी राइट साइड में है तो पॉजिटिव होंगी और लेफ़्ट साइड में है तो नेगेटिव होंगी। ऊपर की तरफ अगर कोई होगी तो वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो ये कहलाता है साइन कन्वेंशन। और दूसरा क्या है, फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। फोकल लेंथ की कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और केव लेंस का नेगेटिव होता है। ये चीज़ याद रखनी है। और लेंस फॉर्मूला देखें तो ये मिरर फॉर्मूला के जैसा सिमिलर है, लेकिन मिरर में क्या होता था कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता था, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। और वी यहाँ पे क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, और यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और फोकल लेंथ तो पता ही हमें, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। और मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ऐसे याद करते हैं, मैं ही हूँ, यानी कि मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और रिलेशन होता है मैग्नीफिकेशन और डिस्टेंस के साथ, तो ये होता है इमेज का डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो ये क्या होता है, पावर लेंस हमेशा रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के, राइट। और एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर, राइट। 1 डायोप्टर कितना होता है, जब फोकल लेंथ 1 मीटर हो यानी 1 मीटर हो तो वो 1 डायोप्टर कहलाता है, राइट। तो ये पावर ऑफ लेंस। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की, जो वो होती है, क्या साइन कन्वेंशन कैसी होगी, पावर ऑफ कनकेव लेंस का होता है हमेशा पॉजिटिव, कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकस भी और पावर भी, फोकल लेंथ भी और पावर भी। और पावर ऑफ कनकेव लेंस कैसा हो, कनकेव में हमेशा याद रखिए नेगेटिव होता है और कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ की बात हो या फिर पावर की बात हो।
और देखिए पावर हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ ऑफ द, और क्या होता है फोकल लेंथ या फिर थिकनेस, अगर जितना फोकल लेंथ यानी कि कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी, फोकल फोकस जो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये। और अगर कम्बिनेशन कर दे तो सारे पावर को हम जोड़ भी सकते हैं अलग अलग। करते हैं अगर हम कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस की, इसकी अलग अलग पोजीशन की कि कैसे इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो देखिए अगर मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी चीज़ सेंटर पे हो तो उसकी इमेज भी सेंटर पे बनती है और उसका साइज़ सेम होता है। देखिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है लेफ़्ट साइड में, अगर मैं इसको आगे करूँ पीछे करूँ कहीं पे भी, अगर मैं इसको सेंटर पे लाऊं तो ये दूसरी तरफ भी सेंटर पे ही बनती है, राइट। और अगर मैं इसके साइज़ को बढ़ाऊं तो इसके इमेज का साइज़ भी बढ़ता है, सेंटर पे, सेंटर की बात कर रहा हूँ। और देखिए अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट को सी से पीछे ले जाता हूँ यानी बियॉन्ड सी, तो याद रखिएगा ये दूसरी तरफ सी और एफ़ के बीच में इसकी इमेज बनेगी। और अगर मैं इसको सी से आगे ले जाता हूँ तो ये हमेशा दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ दूसरे वाले सेंटर से आगे बनेगी इसकी इमेज। अगर मैं इसको पीछे लाता हूँ सी से पीछे तो इसकी इमेज दूसरी तरफ सी और एफ़ के बीच में बनेगी। और अगर मैं इसकी पोजीशन सी और एफ़ की तरफ रख दूँ तो इसकी इमेज हमेशा दूसरी तरफ क्या होगी, सी से बियॉन्ड बनेगी यानी सी से पीछे बनेगी। और एक चीज़ और है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सी से आगे प्लेस करूँ तो उसकी इमेज हमेशा बड़ी होती जाती है, देखिए, राइट। अगर मैं छोटी करूँ तो हमेशा बड़ी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे ला के रखूँ तो इसकी इमेज क्या होती है, इनफाइनाइट पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, बहुत दूर बनती है चाहे मैं कितना ही छोटा कर लूँ। और इसका उल्टा भी यही है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दूँ तो उसकी इमेज कहाँ पे, फोकस पर बनेगी। अब हम बात करते हैं डाइवर्जिंग लेंस की। डाइवर्जिंग लेंस में यानी कि कनकेव लेंस की बात, अगर इसमें क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तब तो ये बन जाएगी फोकस पे। लेकिन दूसरा इसका रूल क्या है, इसमें सबसे आसानी है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करूं इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक या फिर ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी, तो जो इसका इमेज है जो आपको इसमें दिख रहा होगा कलरफुल पैरेट टाइप के ऊपर जो इंडिकेट है, वो कहाँ पे बनेगा, हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा। मैं कहीं पे भी इसको प्लेस कर दूँ, सी पे, सी से आगे, सी से पीछे, सॉरी, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ कन्वर्जिंग मिरर की, राइट, यानी कि तो इसमें क्या होगा, अगर मैं सी पे रखता हूँ, सी पे रखता हूँ तो उसकी इमेज यहाँ पे सी पे ही बनेगी और वर्चुअल और होगी, ठीक है, वर्चुअल और इन्वर्टेड, यानी कि देखिए उल्टी इमेज बन रही है इसकी, और सेम साइज़ का अगर सी में रख रहा हूँ तो। अगर मैं सी से पीछे रखता हूँ यानी बियॉन्ड सी, तो हमेशा एफ़ और सी के बीच में बनेगी। अगर मैं इसी को सी और एफ़ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इसकी देखिए उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, राइट, और वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। और अगर मैं सी और एफ़ के बीच में बनाऊँ तो सी से बियॉन्ड यानी पीछे बन रही है, राइट। अगर मैं फोकस पे कर दूँ तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे खड़ा कर दूँ तो इसकी इमेज कहीं दूर यानी ऑब्जेक्ट पे कहीं इन्फिनिटी पे बन रही होगी इसकी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट को मैं इन फोकस पे रखता हूँ तो। अगर सेम अगर यही मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले जाऊँ तो इसकी इमेज भी फोकस पे बनती है। इस प्रकार ये इसके अंदर होता है। अगर मैं बात करता हूँ डाइवर्जिंग लेंस की यानी कि कन्वेक्स लेंस की, तो इसको मैं कहीं भी प्लेस करूँ, राइट, देखिए पहला तो होगा कि अगर मैं इनफाइनाइट पे कहीं ले जाऊँ तो ये कहीं फोकस पे बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट और ये पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो तो इसकी इमेज हमेशा किस में रहेगी, फोकस और पोल के बीच में इसकी इमेज बनेगी। मैं कहीं पे भी इसको प्लेस कर दूँ इसके ऑब्जेक्ट को तो ये और ये हमेशा कैसे होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल यानी कि दूसरी तरफ होगी, और इरेक्ट होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी खड़ी होगी, राइट। ये देखिए आप ऑब्जेक्ट को सीधा है तो दूसरी तरफ क्या है, वो भी सीधा बन रहा है, उल्टी नहीं बन रही। अगर उल्टी होती तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस में यानी कि डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, राइट, और वर्चुअल बनती है। वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे कोई भी चीज़ बनने को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल, और इरेक्ट मानी सीधी बनती है। तो देखिए अगर मैं इसको कहीं पे भी प्लेस कर रहा हूँ तो कहाँ पे बन रही है, फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है, राइट। और देखिए ये सेम केस लेंस के में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ये डाइवर्जिंग यानी कनकेव में ऐसा होता है कि मैं कहीं पे भी इसको प्लेस करूँ ये बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में। और ये यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में ऐसा केस दिखा जाता है कि इन्फिनिटी और फोकस में कहीं पे भी प्लेस करूँ ये फोकस और उसके बीच में बन गया। तो देखिए लेंस कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है,
और अगर हम कनकेव लेंस की बात करें और कन्वेक्स मिरर की, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, राइट। देखिए कनकेव की कन्वेक्स में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर मैं फोकस पे रखूँ तो इन्फिनिटी पे इसकी वो बनती है, सेंटर पे ले आऊँ तो दूसरी तरफ भी सेंटर बनती है। तो ये पूरा इसका डायग्राम था। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।